जल्दी करो। तो कल अपन एक पॉलिनोमियल देखे थे और मैंने तुमको उसमें अलग अलग वैल्यूज डालने के लिए बोला था। तो दो वैल्यू पे वो जीरो बन गया था। एक वैल्यू क्या थी, -12। देखो, खोल के देखो, उस पे वो जीरो बन गया था। वीरू ने गलत आंसर बता दिया था, है ना। और एक एक -12 थी और दूसरी वैल्यू क्या थी, 3 थी। तो ऐसे बहुत सारे अपन ने 4 5 6 वैल्यू डाल के देखे थे उसमें अलग अलग, लेकिन वो दो ही वैल्यू पे जीरो बना। और फिर मैंने तुमको बोला कि हम उसका रीजन भी देखेंगे क्यों, लेकिन मैंने तुमको बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह पे जीरो, सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह पे। तो हमारा इक्वेशन कल दो जगह पे जीरो हो गया था। तो अब उसके अलावा हम -1 डालते, -2 डालते, -3 डालते, कितनी भी इनफाइनाइट अलग अलग वैल्यू डालते थे, तब भी वापस वो जीरो नहीं होता था, क्योंकि ऑलरेडी वो दो जगह पर जीरो हो गया था। ठीक। प्रैक्टिस कराने के लिए मैं एक क्वेश्चन तुमको और एक दे रहा हूँ। एक लेट से पी ऑफ एक्स जो है, एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वो है x² प्लस √2x -4। ठीक है, x² प्लस √2x -4। और इसमें तुमको कुछ अलग अलग वैल्यूज डाल के देखने हैं। जैसे तुमको p(1) फाइंड करना है, p(√2) फाइंड करना है, p(-1/√2) फाइंड करना है। फटाफट करते चलो सब जगह। p(2√2) फाइंड करना है, p(-2√2) फाइंड करना है। और सब लोग इसको जल्दी से जल्दी ढूंढो। इतनी चीजें, 5 चीजें ढूंढनी है, 5 चीजें। सब ऑनलाइन वाले बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो, हिरल, दिव्या, जतिन। जतिन भाऊ, कल पेपर इसने दिए तुमने? जो प्रीवियस एग्जाम्पल था उसमें ही हमने वैल्यूज निकलने के बाद ये पढ़ा कि उसका √2 और -2√2 दो रूट आ रहे थे पहले के टाइम में। अगर किसी के सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता था कि x² प्लस √2x-4, तो वो व्यक्ति अलग अलग वैल्यूज 1 -1, √2 -√2, 2 -2, 2√2 -2√2, 1/2√2 -1/2√2, ऐसे अलग अलग वैल्यूज ट्राई करते ही रहता था, करते ही रहता था। ट्राई करते करते अगर उसको एक वैल्यू मिल जाता था जो कि येलो कलर में लिखा है, √2, x-√2, ये ब्रैकेट अगर वो ट्राई करता था, या फिर x=, ऐसा अगर वो ट्राई करता था वो व्यक्ति, तो x की वैल्यू, एक वैल्यू √2 मिल गई। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो, एक सोल्यूशन हमको मिल गया जो कि √2 है। तो x=√2 अगर हमको मिला, तो उससे हम डायरेक्ट एक ब्रैकेट बना सकते हैं। √2 को x के साइड में बुलाते, तो √2 इधर आके -√2 हो जाएगा, और x-√2 हमारा एक ब्रैकेट बन जाएगा। और ये ब्रैकेट जो है येलो कलर का, हमने एक ब्रैकेट लिखा और दूसरे ब्रैकेट को x प्लस बीटा माना। तो x प्लस बीटा ढूंढने के लिए जो येलो कलर का x-√2 था, हमने उसको डिवीजन में भेज दिया, दूसरे साइड में नीचे भेज दिया। फिर बाजू में लॉन्ग डिवीजन किया। जब लॉन्ग डिवीजन किया तो मालूम पड़ा कि जो दूसरा रिमेनिंग ब्रैकेट है वो x+2√2 है, वो x+2√2 है। और बाद में हमको मालूम पड़ गया दोनों के दोनों ब्रैकेट, एक x-√2 है और एक ब्रैकेट x+2√2 है। तो हमको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस की भी वैल्यू हमको मिल गई। एक वैल्यू मिल गई x-√2 वाले ब्रैकेट से मिला √2, और x+2√2 वाले ब्रैकेट से मिला -2√2। साइन चेंज होके इसीलिए मिला क्योंकि हम ब्रैकेट को =0 कर देते हैं। हम x-√2 को जीरो कर देते हैं, तो x की वैल्यू -√2 उस तरफ जाके +√2 हो जाता है, x की वैल्यू √2 हो जाती है अगर हम x की वैल्यू ढूंढना चाह रहे हैं तो। ऐसे x की वैल्यू जिस पे ये पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही जीरो बन जाए, ऐसे वाले x की वैल्यू। ठीक, तो पिछला जो प्रीवियस क्वेश्चन था उस पे बोर्ड पे एक छोटा सा ये एक्सप्लेनेशन है, तुम लिख लो। उस चीज को बोर्ड पे जूम कर करके लिख लो, अपने स्क्रीन पे तुम जूम कर सकते होंगे, जल्दी से लिख लो।
तो देखो, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे मैंने ले लिया 6x² + 11x + 3 = 0। और ये फैक्टराइजेशन वाली मेथड वैसे 8th एनसीईआरटी में भी है, 8th स्टेट बोर्ड में भी है, और ज्यादा करके तो 9th में सबको सीबीएसई बोर्ड में होती है, 9th सीबीएसई और 9th स्टेट बोर्ड। जहां पर अपन क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जा, बाजू में कुपचे में लिखते हैं 18। और अब ढूंढने की कोशिश करते हैं 18 के ऐसे इतने सारे अलग अलग फैक्टर्स जिनका एडिशन कितना बन जाए, 11 बन, जिनका एडिशन 11 बन जाए। तो 18 तो 18 वन जा भी होता है, और प्लस माइनस भी लगा के देखा, +18 -1 -18 +1 -18 -1 +18 +1, सब साइन के कॉम्बिनेशन देखे तब भी 11 बनेगा क्या एडिशन करके? नहीं बनेगा। इधर इसको माइनस लगा दो, इसको माइनस लगा दो, ऐड करके देखो 11 बनेगा कि नहीं बनेगा? 9 2 बनता क्या? हाँ, है ना। तो अपन क्या करते हैं, जो बीच में का 11x है ना, 11x, इसको दो टुकड़ों में तोड़ देते, 9x और 2x। और इससे क्या होता, देख, 6x² को 6 को मैं लिख सकता है 2 3 जा, x² को लिख सकता हूँ x x जा, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 3 जा, x को भी लिख सकता हूँ x, 2x को मैं लिख सकता हूँ 2x, और 3 = 0। अब पहले वाले दो में तुमको क्या क्या सेम नजर आ रहा है? एक 3x दिख रहा है और एक 3x दिख रहा है। और कुछ सेम सेम है क्या पहले वाले दो में? नहीं। तो 3x को छीन लो। फर्स्ट वाला था 2 3 x x, उसमें से 3 और x छीन लिया, येलो सर्कल छीन लिया, तो क्या बचा? 2 और x। और दूसरा वाला था 3 3 x, उसमें से 3x को छीन लिया, तो क्या बचा? 3। और इसमें तो कुछ कॉमन है इसमें, तो जो जब कुछ कॉमन है इसमें तो इतना तो बोल ही सकते हैं, ये 1 2 जाए और ये 3 1 जाए, दोनों में से 1 ही छीन लिया कॉमन, तो 2x + 3 बचा। बात समझ आ रही है? अब अब वापस से जो पहली वाली चीज है ब्लू अंडरलाइन, और जो दूसरी वाली चीज है रेड अंडरलाइन, इन दोनों में कुछ सेम सेम है क्या? तो आपका ब्रैकेट ही सेम है, 2x + 3 और 2x + 3, ब्लू वाले में भी है रेड वाले में भी। तो आपका ब्रैकेट ही छीन लो। जब पहले वाले से आपका ब्रैकेट ही छीन लिया तो बचा क्या? 3x। और दूसरे वाले से आपका ब्रैकेट ही छीन लिया तो बचा क्या? +1। तो क्या तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते ही देखते, खेलते खेलते, उड़ी मारते मारते दो ब्रैकेट बन गए क्या उसके? और वीरू बाबू, क्या ये फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई होके जीरो हो रहे हैं? जीरो। मैथ्स में बेटा दो चीज मल्टीप्लाई होके अगर जीरो हो रही होंगी वीरू बाबू, मैथ्स में दो दो चीजें मिस्ट्री बॉक्स मल्टीप्लाई होके जीरो हो रहा, तो कोई तो भी एक तो जीरो रहने को हो ना। तो अपन मालूम नहीं अपने को कौन सा जीरो है, तो अपन मान लेते हैं 2x + 3 एक तो जीरो होगा, या फिर और 3x + 1 जीरो होगा। अगर 2x + 3 जीरो रहा तो x की वैल्यू कितनी होंगी वीरू बाबू? -3/2, वेरी गुड। आणि दूसरा, 3x + 1 जीरो रहा तो x की वैल्यू कितनी रहेंगी? -1/3। दो दो वैल्यू मिल गए अपने को x के। इसको क्या कौन सी मेथड बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। तुम सबको समझेंगे ये? अब मैं तुमको यूट्यूब के वीडियोस डाल दूंगा इसके लिए, जो तुमको बार बार बोलेंगे कि x² वाला और लास्ट वाला कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करने का, और वो मल्टीप्लाई करके जो 18 आया उस 18 को स्प्लिट करने का। और कभी कभी इस फैक्टराइजेशन को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी बोलते हैं, फैक्टराइजेशन के कुछ केसेस को। हालांकि फैक्टराइजेशन के ऐसे भी केस रहते हैं जिधर ये स्प्लिटिंग मीटिंग करने की कुछ गरज नहीं रहती। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, मेरे दिमाग में आया छोटा सा एग्जांपल, मैंने दे दिया 18x² + 54x = 0। इधर कुछ स्प्लिटिंग वीटिंग करने की कुछ जरूरत नहीं है, तो तुम डायरेक्ट क्या कर सकते, इधर दो ही टर्म दी है, तो 18 मतलब क्या, 18 मतलब 18, x² मतलब x और 54, मैंने 18 को जानबूझकर 18 इसलिए रखा क्योंकि मैं 54 को 3 × 18 लिख। अब मैंने फर्स्ट वाले में से और सेकंड वाले में से कॉमन लेना चाहा, तो 18x और 18x कॉमन कॉमन देखा, 18x ही छीन लिया, तो दूसरे में क्या बचा? फिर पहले में x बचा, दूसरे में 3 बचा, = 0 हो गया। अब ये जो अकेला अकेला 18x बचा ना, गुमसुम गुमसुम, और x के साथ तो 3 बचा, तो इस 18 को गुमसुम गुमसुम अकेला अकेला ना लगे, इसके लिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया, 18x का भी एक ब्रैकेट बना दिया, 18x + 0 और x + 3। बात समझ आ रही है वीरू भाऊ? दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे, जीरो हो रहे, दोनों में, दोनों ब्रैकेट में से कोई तो भी जीरो होगा, एक तो ये होगा नहीं तो वो होगा। पहला ब्रैकेट अगर जीरो हुआ तो x की वैल्यू कितनी आएंगी? 18x + 0 = 0।
एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी वीरू? 0/18 मतलब 0। और दूसरे ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी? -3। वेरी गुड वीरू, हमको दोनों वैल्यू मिल गए एक्स की। बात समझ आई? तो इसमें हमको कोई स्प्लिट नहीं करनी पड़ी। मिडल 54x को तोड़ा क्या हमने दो टुकड़ों में? नहीं तोड़ा। ठीक है, उसको इसको प्योर फैक्टराइजेशन बोलते हैं। और बड़ा वाला फैक्टराइजेशन का ही एक छोटा वाला बच्चा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये दो मेथड है। ये 9th में रहते हैं। जो बच्चे 8वीं से 9वीं में जा रहे हैं, 7वीं से 8वीं में जा रहे हैं, ऑफकोर्स उनको उनकी सेपरेट बैच में शाम में पढ़ाया जाएगा ये आगे। लेकिन फिलहाल इसका यूट्यूब के दे देना, तो वीडियो डाल दूंगा मैं और मैं मोकला हो जाऊंगा। तुम अभी छाप लो इसको। आज स्कूल है तुम्हारी? एमपीएस की स्कूल है क्या आज? ऑनलाइन में जो भी एमपीएस के बच्चे हैं रिप्लाई दो। हाँ मोक्ष भैया। आला ना? मोक्ष 40 मिनिट ढसरा तो 10 मिनिट आहे तो शेवटचे. लिख लिया जी है? ठीक है, इसके बाद हेडिंग लगा दो कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखो भाई, एक एग्जांपल है x² + 11x + 76 कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का अपन थोड़ा सा ज्ञान देख रहे हैं। अब एक देखने की बात है, अगर अपने पास में जैसे अगर तुम जानते हो, एक रहता है आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर। उसमें पहले का स्क्वायर करते, दूसरे का स्क्वायर करते, बीच में दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते और आपस में भी मल्टीप्लाई करते, ए बी भी मल्टीप्लाई करते और 2 से बिड़ा देते। ऐसे ही मान लो एक थोड़ा अपडेटेड वर्जन x + a का होल स्क्वायर रहा, तो x का स्क्वायर होगा, फिर बीच में 2 × a × x होगा, और लास्ट में a का स्क्वायर होगा। बरोबर ना? अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम कभी भी मिडल टर्म को कंपेयर करते हैं। मिडल टर्म कौन सी वाली मिडल टर्म को? गुलाबी डब्बा की मिडल टर्म को, दिए वाले क्वेश्चन की मिडल टर्म से। मतलब हम 2ax को इज इक्वल टू कंपेयर करते हैं, मतलब बराबर में रखते हैं। ठीक है, अब x और x तो कट गया, और a की वैल्यू कितनी आ गई? 11/2 आ गई क्या? 11/2। बात को समझो, 11/2 आ गई। और इधर लास्ट में a का स्क्वायर हो रहा है, a की वैल्यू 11/2 है, मतलब 11/2 का होल स्क्वायर होगा, मतलब 121/4 होगा क्या? बात को समझो। देखो, झेप रहा है तुमको ये बात कि नहीं झेप रहा? बिल्कुल भी झेप रहा है क्या? बस अभी अपने को क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन येलो कलर का सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में अपन पहले दोनों नमूने जैसे के वैसे रहने देते, और दूसरे नमूने को तीसरे साइड में हकल देते। प्लस का 76 उधर जाके -76 भगा दिया उसको, अपन ने बोला छू मंतर हो जाए। और उसके बाद में जिंदगी गार्डन गार्डन करने के लिए अपन x² + 11x के साथ में साइड में रखते हैं 121/4। पण हा क्वेश्चन आपल्या पप्पाचा आहे का कि कहीं भी अपन मना नहीं करूं? नहीं। तो अगर अपन ग्रीन ग्रीन कलर में 121/4 रखते हैं, तो इस साइड में भी प्लस का 121/4 करना पड़ता है। भैया 121/4 इंच क्यों रखा? क्योंकि अब ये x + 11/2 का होल स्क्वायर बन गया है। तुमको आइडेंटिटी आती है? x + 11/2 का होल स्क्वायर क्या रहता है? x का स्क्वायर +2a b + b का स्क्वायर। क्या x का स्क्वायर ही है, और 2 कट के बीच में 11x ही बचा, x × 11 11x। और क्या ये 11/2 का होल स्क्वायर मतलब 120/4 ही बचा? यही बचा क्या? बरोबर क्या? बात समझ आ रही है क्या? तो अपन ने जस्ट एक होल स्क्वायर बनाया है अभी अभी। आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर जैसी एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की है। उस चक्कर में अपने पास इधर क्या आ गया? उस चक्कर में अपने पास इधर आ गया 121/4 -76। समझ आ रहा है? देख लो, समझ आ रहा है?
121/4 माइनस 76 थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 76 4 जा, हाँ 76 4 जा 121 माइनस 304। तुम करो, हार्ड वाले कैलकुलेशन में करता, सोफे वाले तुम करो। 121 माइनस 304, बोलो फुनसुक मंगड़ो। माइनस का 183 ना अपॉन 4। सब बच्चे ध्यान देना, सारे बच्चे ध्यान देना। क्या इधर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, वो होल स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, रूट। होल स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा, रूट। और रूट है ना, कभी भी दो साइंस के साथ जाता है। अगर मैं x+11/2 के टकले पे बैठे वाला होल स्क्वायर इधर फेंक के, इधर फेंक के इस पे रूट चढ़ाऊ, -183/4 पे रूट चढ़ाऊ, तो उस रूट के बाहर अंबा और चंबा दोनों साइन बैठे होंगे, ध्यान रखना। तो फिलहाल हमारे पास इतना आया है, x+11/2 की वैल्यू है प्लस माइनस रूट में 183/4। बात समझ आ रही है क्या, बात समझ आ रही है क्या। जो थोड़े से होशियार बच्चे, जो थोड़े से जागरूक बच्चे, उनके समझ में और एक बात आ रही होंगी कि भैया तुमने रूट में 183 को, सॉरी 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 सॉरी, तुमने रूट में -183 को कैद किया, कोई अड़चन नहीं भैया, चलता है। अपन 4 को गर्ज पकड़ के रखा, उसको रिहा कर दो, उसकी कोई गलती नहीं है। तो अपन ने 4 को अगर रूट से बाहर निकाला तो 2 हो जाएगा क्या, ये बात समझ आती है। और x+11/2 है, अगर हम x को बिल्कुल अकेला कर दे, प्लस का 11/2 उधर की तरफ भगा दे तो माइनस का 11/2 हो जाएगा। तो इधर प्लस और माइनस, -183/2 हो जाएगा क्या, दोनों में नीचे 2 है, तो दोनों को ऐसे लिख लूं क्या, -11 प्लस माइनस रूट -183 होल/2। हमारे पास x के दो दो वैल्यू आए। जो बच्चे पहली बार इस चीज को देख रहे हैं उनको लगेगा दो दो वैल्यू ऐसे कैसे आए, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस माइनस दोनों एक साथ में लिखा हुआ है। इसीलिए हमारा इसीलिए हमारा x का एक वैल्यू आया -11 प्लस रूट -183/2, और हमारा x का दूसरा वैल्यू आया -11 माइनस रूट -183/2। बात समझ आई क्या, हमारे पास x के दो दो वैल्यू आ गए। और मैंने तुमको ही बोला ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के कितने वैल्यू रहते हैं, दो दो वैल्यू रहते हैं। अब सकाळी सकाळी ये घायरडे इक्वेशन मैंने अपने मन से ले लिया था, x² + 11x + 76। इसलिए इसमें ऐसे डेंजर डेंजर वैल्यू आ रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को दिमाग को कष्ट हो रहा होगा। तो बहुत सारे बच्चों को आसानी से समझे, इसलिए अपन एक बुक का एग्जाम्पल लेंगे। बुकिश एग्जाम्पल लिया, उसमें आंसर हमेशा अच्छे दिए वाले रहते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को समझने में आसानी होगी। जो लास्ट वाला क्वेश्चन लिया था लेट से वही ले लेते हैं अपन। लास्ट वाला क्वेश्चन अपन ने पिछले वाले स्लाइड पे क्या लिया, इससे पीछे वाले स्लाइड पे अपन ने लिया 6x² + 11x + 3। अब सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे, जिसने ध्यान नहीं दिया देख लो। अंशुमान, 6x² + 11x + 3 = 0। ध्यान दे बार क्या अंशुमान। सबसे पहले एक बात बताऊंगा तुमको, कभी भी x² का कोएफिशिएंट है ना 1 बनाने का। अब इधर x² को चिपक के कौन बैठे वाला है, 6। तो अब के इक्वेशन को डिवाइड बाय 6 कर देना। पण अपने पापा का क्वेश्चन है कि नहीं ना, आपल्या बापाच क्वेश्चन है कि नहीं। तो इधर डिवाइड बाय 6 किया तो उधर भी डिवाइड बाय 6 करना पड़ता है। और 0 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाता, 0। और ये पूरा का पूरा इक्वेशन डिवाइड बाय 6 होगा, बोले तो 6x² + 6 + 11x/6 + 3/6। मतलब ये हो जाएगा कि x² + 11x/6 + 1/2 = 0। सबसे पहले इस बात को समझो बच्चों, यहाँ तक समझ रहे हैं तुमको, यहाँ तक झेप रहा है, दिमाग में पल्ले पड़ रहा है कुछ, पक्की बात। अब इसके बाद में क्या करने का, अपन जो जो करने का वो मैं साइड में लिख रहा। पहले तो x² का कोएफिशिएंट 1 बनाने का था। अब जो c वाला टर्म होता है ना, कांस्टेंट टर्म, उसको उधर फेंक देने का, = 0 के साइड में फेंक देने का। बोले तो x² + 11x/6 इधर रखने का, लेकिन प्लस का 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 1/2 हो जाएगा। बात समझ आ रही है क्या तुमको, पक्का भेजे में बैठ रही है बात, नक्की, बरं। अब इसके बाद में थर्ड स्टेप में तुमने कंपेयर करनी एक आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी है x + a का होल स्क्वायर, वो रहती है x² + 2ax + a²।
ये बचपन से पढ़ते आए हो तुम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें किसको किसको कंपेयर करना, मिडल टर्म और मिडल टर्म को कंपेयर करना, 2ax को इसके साथ कंपेयर करना। तो तुमने यहाँ पे साइड में लिखा 2ax इज इक्वल टू 11x अपॉन 6। तो सबसे पहले तो जैसे ये लिखा हुआ ये कि x और x 6 कट गया और a की वैल्यू कितनी आ गई वीरू, बहुत बढ़िया, 11/12। और ये जो a की वैल्यू आई ना, तो दोनों जगह क्या करने का, दोनों भी जगह इक्वेशंस में अपन ने अपना इक्वेशन क्या है अभी फिलहाल, अपना इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 11x/6 इज इक्वल टू -12 ऐसा होके रखा है ना। तो ये 11/12 आया कि 11/12, दोनों भी जगह प्लस करने का, ऐड करने का, 11/2 का 11/12 का स्क्वायर, दोनों भी जगह इज इक्वल टू के इस साइड में भी और उस साइड में भी। बात समझ आई, ऐड करने का 11/12 का स्क्वायर। तो अभी क्या होगा वीरू भाऊ, ध्यान से देखो, अपने पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x/6, इसमें हमने मन से ऐड कर दिया 11/12 का होल स्क्वायर, और उधर बैठा था -12, उस पे भी हमने बड़जबरी से ऐड कर दिया 11/12 का होल स्क्वायर। यहाँ तक की बात सबको समझ आ रही है, समझने की कोशिश कर रहे हो क्या, सब जन ध्यान दो। अब ये जो नमूना गुलाबी गुलाबी बना, गुलाबी गुलाबी अंडरलाइन, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस 11/2, एक्स प्लस 11/2 का होल स्क्वायर। इस लग बहुत टेंशन आ रहा है, टेंशन मत ले, डायरेक्ट लिखने का, दिमाग नहीं लगाए, ठीक है। और इज इक्वल टू, इधर तो -12 है, इधर थोड़ा ओपन करना पड़ेगा, 11/12 का स्क्वायर हो जाएगा 121/140। अब 2 और 144 दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम लेंगे, 2 को 144 बनाने के लिए 72 से मल्टीप्लाई करो। लेकिन ये मेरे पापा क्वेश्चन नहीं कि मन से किधर भी 72 लगा दूंगा, अगर नीचे 72 लगाए तो ऊपर भी 72 लगाना पड़ेगा। 72 इंटू -1 -72 हो जाएगा, प्लस 121 बैठा है और नीचे 144 हो रहा है। बात सब बच्चों को समझ आ रही है, सबके खोपड़ में घुस रही है, सबके भेजे में घुस रही है। 121 -72 करो, 49 पक्का, आई शपथ डायरेक्ट। तो इज इक्वल टू बच रहा है 49/144, और इधर अपने पास बच रहा है x प्लस 11/12 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर जब भी उस तरफ जाता है तो रूट तो आता है, स्क्वायर रूट तो आता ही है, लेकिन स्क्वायर रूट के साथ में प्लस की साइन और माइनस की साइन दो दो साइन आती है, प्लस की साइन और माइनस की साइन दो दो साइन आती है। सब बच्चे हमेशा ध्यान रखना इस बात का, जब भी x प्लस 11/12 के टकले पे का स्क्वायर उधर जाएगा और स्क्वायर रूट बनेगा 49/144, बाहर प्लस की साइन और माइनस की साइन अवश्य देना, भूल नहीं जाना, अवश्य देना। 49 बाहर निकल के 7 होता है, अगर ये बात तुमको नहीं समझती तो ट्यूशन छोड़ दो। और 144 बाहर निकल के 12 होता है, प्लस माइनस x प्लस 11/12। इधर तक बातें हल्की हल्की समझ आ रही है, पीछे का कुछ समझ आया नहीं आया ये तो समझ आ रहा है, गुलाबी गुलाबी डब्बा बहुत भारी भारी लग रहा है देखने में। और अभी प्लस का 11/12 है, उसको उधर फेंक देने का, उधर जाके वो माइनस का 11/12 हो जाएगा, और हमारे पास बैठा है +-7/12। क्या ये दोनों दोनों फ्रैक्शन में नीचे नीचे 12 है, तो हम एक ही बार कॉमन 12 लिखे, और -11 तो दोनों में है, लेकिन 7 एक बार प्लस है एक बार माइनस है। हमारे पास एक्स के दो दो वैल्यू आ गए, हमारी एक्स की एक वैल्यू आई -11 +7/12, और एक्स की दूसरी वैल्यू आ गई -11 -7/12। -11 + 7 -4, -4/12। क्या वीरू ने आंसर बोला था पहले -1/3? देखो देखो, हो ना जाए ये तारे जमीन पर। क्या वीरू ने एक्स का आंसर पहले बोला था -1/3? बरोबर, वीरू पहला आंसर देख ले, क्या बोला था तूने, देखा क्या? अब देख वीरू, अब अपन गए वापस से, -11 -7 कितना होता है वीरू, बोल जल्दी वीरू। -11 -7, हाँ, -18/12। क्या ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं वीरू? आंसर कितना हो जाएगा वीरू? -3/2 वीरू। वही आंसर है जो पहले आया था, बस बहुत लॉन्ग कट मेथड से।
लेकिन ये जो मेथड अभी लॉन्ग कट लग रही है ना, इसी लॉन्ग कट मेथड की वजह से एक शॉर्टकट मेथड बनी है, उसको फॉर्मूला मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो सब बच्चे पूरा भाषण छाप लो, अच्छे से छाप लो। समझ आया तुमको ये मेथड? पीछे वाला छापने का है क्या तुमको? ये वाला लिखा है क्या तुमने? ये वाला नहीं लिखा ना? पहले एक काम करो, पहले तुम इजी इजी वाला लिख लो, फिर हार्ड वाला लिख लो। पहले ये वाला लिख लो भाई। चाटे वाले बच्चों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 8 बजे स्कूल है ना, आज तो छुट्टी है। लिखो फिर, लिखो, 7:30 तक खींच लेंगे ट्यूशन। तेरी स्कूल कितने बजे? 8 बजे? क्या एक जाता हूँ फादर की स्कूल में। एक काम करूँ क्या, थोड़ा जूम करूँ क्या पहले? नहीं तो आंखों को चश्मा लग जाएगा बहुत जनों को, कि दिख रहा है? दिख रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चों में से किसी को जूम करने की गरज है क्या? इधर बोर्ड कराऊँ क्या मैं? ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या जूम करने की जरूरत है क्या बोर्ड इनको को? किसी को हो तो माइक ऑन करके बोलो, मैं करता हूँ जूम। ओके, सो हम जी लीव करिए। हाँ, हो गया। अच्छे से लिखो ध्यान ध्यान से, इसको घर पे 2-4 बार पढ़ना। हेडिंग लगाई ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये इजी वाला एग्जाम्पल है, ये बुकिश एग्जाम्पल था, इसलिए लास्ट में इतने सुंदर सुंदर आंसर है। -1/3 और -3/2। पहले ये 2 स्लाइड बताता मैं, इसको लिखो अच्छे से, फिर वो तीसरा वाला करके। पहले इतना लिखो अच्छे से, एकदम आराम से, समझा समझा के, समझ समझ के लिखो खुद। टाइम लो, गड़बड़ मत करो, निस्ता छापने का नहीं है। मैं और 4-5 क्वेश्चन समझाने वाला हूँ इसके, फिर ज्योमेट्री से भी समझाऊंगा कि ये मेथड क्यों जरूरी है।
ये वाले लिख लिए पक्का। अब बाजू वाले बता दो। लिखो भाई लिखो। टेंशन नहीं लेने का, अगर एकदम बाउंसर गया तो बहुत बच्चों को बाउंसर गया होगा आके, मतलब समझ आया होगा, हर स्टेप इंडिविजुअली समझ आ रही होगी। लेकिन ये चीज इतनी बड़ी इतनी अजीब है, पहली बार देख रहे हो तो पूरी चीज एक साथ नहीं समझ आ रही होगी कि क्यों कर रहे हैं, क्यों जरूरी है ये, इसका क्या फायदा होता है, किधर हमको लगेगा 10वीं में। ठीक है, सब आंसर आ जाएगा धीरे धीरे, तुम्हें समझ समझ जाएगा। कल अपन और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आज तुम नोट डाउन कर लो आराम से। हो गया भाई, लिख ला, लिख लिया पूरा। ठीक है, ये पीछे हार्ड वाला एग्जांपल है, हार्ड वाली स्लाइड है, तो यूट्यूब के वीडियो में ये अभी नजर आ ही रही होगी। ठीक है, बट नेचुरली ये नजर आ ही रही होगी। तो जो भी वीडियो देख रहा है इसको पॉज कर लो और फिर नोट डाउन कर लो। ठीक है, देख ले तो इसके पहले भी कुछ है क्या, देख ले कुछ पहले है? मैं सारा आज का स्लाइड से एक बार शुरू से बता देता हूँ, यूट्यूब पे कोई भी देख रहा है तो अपन ने सबसे पहले हिट एंड रन नहीं, हिट एंड ट्रायल वाला केस पढ़ा। फिर उसके बाद बेसिक फैक्टराइजेशन, डिवीजन आया। डिवीजन की मदद से मतलब अगर हमको मालूम है 24 = 8 बॉक्स था, तो बॉक्स की वैल्यू ढूंढने के लिए हम 24/8 कर रहे हैं, और वो करने के बाद हमको आंसर 3 मिल रहा है। फिर वैसे ही देखो सेम हमने फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाया। फैक्टराइजेशन का एक बेबी है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, लेकिन ओरिजिनल फैक्टराइजेशन येलो कलर के बॉक्स में है। ठीक है, फैक्टराइजेशन अलग है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अलग है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक छोटा सा केस है बड़े फैक्टराइजेशन का। फिर उसके बाद हमने पढ़ना चालू किया कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जिसमें पहले ही मैंने मन का एग्जांपल ले लिया, इसलिए वो थोड़ा डेंजर हो गया। बच्चे जो भी इसको देख रहे हैं पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। और फिर मैंने फैक्टराइजेशन का, सॉरी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का, सॉरी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल लेके समझाया, तो उसके आंसर इजी इजी है। ठीक है, और यहाँ पे अपना आज का क्लास खत्म होता है।